नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं बुलेटिन से जुड़ी खास खबरों की ओर। किसान अपने खेतों में फसल लगाने के लिए क्या क्या कर्म नहीं करता, यहाँ तक कि खाद बीज से लेकर दवाई तक को कर्ज लेकर जुटाता है और खेतों में फसल बोता है। उसके बाद उसकी देख रेख भी करता है और समय समय पर उसमें दवाइयों का छिड़काव करता है ताकि फसल की अच्छी पैदावार हो सके। परंतु धार जिले के तोरनोद गांव के किसान को दवाई का छिड़काव करना महंगा पड़ गया। सर, ये 240 दवाई हमने स्प्रे किया था इसको। उसने 2 लीटर 240 दवाई दी, उसके साथ में आधा लीटर सफाया दवाई दे दी। वो दवाई स्प्रे करने के तुरंत बाद ही शाम को सुबह स्प्रे करा, शाम को गेहूँ लेट गए। सुबह आके वापस देखा तो गेहूँ पूरे सफ़ेद हो गए थे। और उससे हमने दुकानदार को फ़ोन लगाया तो उसका एक आदमी आया, देख गया। उसने बोला आके राजीनामा कर लेते अपन दुकान पे। कौन सी दुकान से लाए थे? कौन है दुकान? किसान घर के नाम से नजमू करके आदमी है। अच्छा, क्या बोला उसके बाद? वो बोल रहा है, बोले कि आके ने अपन राजीनामा कर लेते हैं। दुकान पे गए हम तो बहुत बहस हुई हमारी उसकी। वो हम 4 जने थे, हमको बातों में इतना चिल्ला रहा था कि ऐसा लग रहा था हम पे बहुत गलती हमारी हो गई। जैसे नुकसान हमारा हुआ, दवा उसने दी है और ऐसा लग रहा था कि हम चारों पे हेवी वही पड़ रहा था। हमने बोला भैया हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे 10 कुंटल बीघे का उत्पादन जो गेहूँ का आता है, हमारी 4 बीघे की फसल है, 4 बीघे का हमको मुआवजा चाहिए गेहूँ का। दरअसल किसान को दवाई विक्रेता ने गलत दवाई दे दी, जिससे किसान की 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। दवाई विक्रेता ने किसान की न सिर्फ फसल नष्ट की बल्कि उसके और परिवार के लोगों की जिंदगी भी खराब कर दी। किसान ने जो सपने देखे होंगे वो भी फ्रॉड विक्रेता ने नष्ट कर दिए। आप भी देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। सर, मैं किसान घर से दवाई लेने गया था। मैंने 240 दवाई मांगी थी उनसे। उनने 240 दवाई दी थी, मेरे को 3 डब्बे दिए थे, जिसमें से 2 240 के थे। एक जो डब्बा था वो सफाया का था। सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और हम क्या वहीं से दवाई लाते हैं, उसके कारण मैंने आके छिड़काव कर दिया। तो मेरे 4 बीघा की वो उसने सफाया जो दवाई दी थी उससे 4 बीघा की मेरी फसल जल के ने राख हो गई है। मेरी फसल एक ऐसी फसल है सर जो कि हर्षिता गेहूँ क्वालिटी का गेहूँ है, जो कि मार्केट में 3500 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल का बिकता है। और पानी न होने के कारण मैंने ये हर्षिता गेहूँ लगाए थे, जिसका उत्पादन प्रति क्विंटल 1 बीघा में 12 क्विंटल प्रति क्या बोला निकलता है। क्या इसका फिर जाके मैंने शिकायत फिर बताई उनको कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है। फिर उनने बताया कि आप ले लो, 5-10 हज़ार रुपये में देने के लिए तैयार हूँ। सर, मेरी स्थिति नहीं है और मेरी स्थिति ऐसी है सर, मैं एक छोटा सा किसान हूँ और बहुत गरीब घर से हूँ सर। और मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं यहाँ पे अब वापस दूसरी फसल की पैदावार कर सकता हूँ। अब क्या चाहते हो? मैं तो सर यही चाहता हूँ, मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाहता हूँ सर। धार के दवाई विक्रेता नजामुद्दीन बोहरा ने किसान को गेहूं में छिड़काव के लिए सफाया दवाई दी। किसान ने खेत में दवाई का छिड़काव किया और अगले ही दिन गेहूं की फसल मुरझाने लगी। किसान ने इसकी जानकारी दवाई विक्रेता को दी तो किसान घर खाद बीज के संचालक ने किसान को ही खरी खोटी सुना दी और कहा कि तुमसे जो हो वह कर लेना, मैं तो ना तो मुआवजा दूंगा और ना ही फसल की भरपाई करूंगा, जिससे किसान काफी आहत हुआ। एक तरफ फसल नष्ट होने का दर्द लेकर इधर उधर भटक रहा है तो दूसरी ओर दवाई विक्रेता की अभद्रता की वजह से परेशान हो गया है। कलेक्टर सहित कृषि विभाग को भी जानकारी दी और लिखित में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी खेत पर पहुंचे और मौका पंचनामा बनाया। फिलहाल विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है और जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। कीटनाशक दवाइयों के नाम पर किसानों के साथ हर बार छलावा होता है। किसानों को अमानक दवाई दी जाती है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, परंतु किसानों के साथ न्याय नहीं हो पाता। कानूनी पेचीदगी और किसानों का अत्यधिक शिक्षित न होना किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी। वहीं कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी ध्यान नहीं देते। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की खास रिपोर्ट।